Good morning, students. Students, in the continuation of chapter 7, exercise 7.2, before taking next question, first of all, taking photos of today's notes. So, this is page 170. Page 170. Page 171. Page 172. Page 173. And this is page 174. Page 174. So students, taking question number 3, ABC is an isosceles triangle. एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच अल्टीट्यूड्स BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC एंड AB. देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल में साइड्स बता दी इसने, इक्वल साइड्स AC एंड AB. ये दो साइड इक्वल हैं और इन इक्वल साइड्स पर BE एंड CF आर ड्रॉन. तो BE हमारी AC साइड पर है, CF है वो AB साइड पर है, अल्टीट्यूड्स हैं. सो दैट दीज अल्टीट्यूड्स आर इक्वल. ये अल्टीट्यूड्स हमारे इक्वल होंगे, ये हमें प्रूव करना है. सो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. इन ट्रायंगल ABC गिवन में लिख देंगे, ट्रायंगल ABC में AB और AC साइड बराबर हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गई. और ये BE है, ये अल्टीट्यूड है AC पर, और CF है, ये भी अल्टीट्यूड है. तो आप अल्टीट्यूड ना लिख करके डायरेक्ट ये कह दो कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री. और चाहे ऐसे लिख देंगे BE परपेंडिकुलर टू AC एंड CF परपेंडिकुलर टू AB. और प्रूव करना में कहता है ये जो अल्टीट्यूड हैं ये इक्वल हैं, तो BE इक्वल टू CF. सो स्टूडेंट्स, हम ये जो अल्टीट्यूड है इनसे ऊपर वाले ट्रायंगल ही ले लेते हैं. देखिए ट्रायंगल AEB 90 को बीच में ले लेते हैं, AEB. और इधर ये ट्रायंगल होगी AFC. इन दोनों ट्रायंगल में देखिए AB और AC साइड दोनों ट्रायंगल की इक्वल है, और एंगल A दोनों ट्रायंगल का कॉमन है. और एंगल AEB ध्यान से देखो, AEB ट्रायंगल में एंगल 1 और AFC ट्रायंगल में एंगल 2, ये ईच 90 डिग्री है. तो हम अब इस रूल को देखेंगे. एक ट्रायंगल में देखो, ये तो साइड है AB, एंगल A और एंगल 1 बराबर हैं ना. एंगल A और 1 दो एंगल और एक साइड इक्वल गिवन है दूसरी ट्रायंगल के. तो हमारा रूल हो गया AAS. तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए AS से. और जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AEB ट्रायंगल का तो BE और AFC ट्रायंगल का CF, ये CPCT से दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC इज ए ट्रायंगल इन विच अल्टीट्यूड्स BE एंड CF टू साइड्स AB एंड AC आर इक्वल. साइड्स इक्वल नहीं है, अल्टीट्यूड्स BE एंड CF टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल. यहां पर जो अल्टीट्यूड्स हैं AB और AC और AB साइड्स के ऊपर जो अल्टीट्यूड हैं वो दोनों इक्वल हैं, ये गिवन है. तो सो दैट ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. देखिए ये हमारे थर्ड क्वेश्चन का एक तरह से कन्वर्स हो गया. उसमें ट्रायंगल की दो साइड इक्वल दे रखी हैं, अल्टीट्यूड इक्वल प्रूव करने हैं. इसमें अल्टीट्यूड इक्वल दे रखे हैं और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी. ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद ये साइड इक्वल आ जाएंगी. तो इक्वल आएंगी तो वही बात होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है.
सो स्टूडेंट्स देखिए, गिवन में हमारे क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी हमारा बीई और सीएफ दोनों अल्टीट्यूड बराबर हैं, बीई इक्वल टू सीएफ, और एंगल 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू इज 90 डिग्री। और प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी ई, ये ऊपर वाले ट्रायंगल, और ए सी एफ, ये ऊपर के ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं। और कॉन्ग्रुएंट अगर ये जब हो जाएंगे फर्स्ट पार्ट, तो सीपीसीटी से ए बी और ए सी अपने आप बराबर हो जाएगा सेकंड पार्ट। और ए बी और ए सी बराबर का इसका मतलब ये हुआ, ए बी सी ट्रायंगल के जब दो साइड बराबर है तो उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल भी कह सकते हैं। तो देखिए, ए बी ई और ए सी एफ ट्रायंगल में आप ये कहोगे कि इस ट्रायंगल का तो बीई और इस ट्रायंगल का सी एफ इक्वल है, ये गिवन है। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इज 90 डिग्री है, और एंगल ए दोनों का कॉमन है, तो ए एस से ये दोनों ट्रायंगल फिर कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो देयरफॉर कॉन्ग्रुएंट होगी, तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। और हम दोबारा से सेकंड पार्ट के लिए दोबारा से लिख देंगे, बिकॉज ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, हम प्रूव कर चुके, देयरफॉर ए बी इक्वल टू ए सी, सीपीसीटी से दोनों बराबर हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स ये आपको खुद सोल्व करना है, मैंने बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बीसी। एबीसी और डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है, इसका मतलब ए बी और ए सी बराबर है। ये ट्रायंगल भी आइसोसेलेस है, इसका मतलब बी डी और डी सी बराबर है, और ये सेम बेस के ऊपर है। तो हमें प्रूव करना है एंगल ए बी डी और एंगल ए सी डी। सो स्टूडेंट्स हम इसमें गिवन और टू प्रूव बिल्कुल क्लियर है। इसमें हम पहले ट्रायंगल एबीसी ले लेंगे, हम कहेंगे इन ट्रायंगल एबीसी ए बी इक्वल टू ए सी, गिवन है ये। जब एक ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये हमारे थ्योरम का रिजल्ट डायरेक्ट यूज हो जाएगा। इन ट्रायंगल एबीसी ए बी इक्वल टू ए सी हम गिवन लिख देंगे, देयरफॉर ए बी ए सी के अपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे, एंगल 1 इक्वल टू 2, और ये एंगल हैं तो हम यहाँ आगे क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट, ये किसके अपोजिट है, इक्वल साइड्स के, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ये एक नंबर इक्वेशन मान लेंगे, यहां पर थोड़ा स्पेस छोड़ करके एक नंबर इक्वेशन माने। इसके बाद हम डीबीसी ट्रायंगल लेंगे, डीबीसी, तो डीबीसी ट्रायंगल में हम कहेंगे बी डी इक्वल टू डी सी, ये गिवन है। तो इसमें फिर वो जब दो साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल 3 इक्वल टू 4। स्टूडेंट्स इनमें लिखने में देखिए एंगल 1 और 3 को ऐड करना है, तो इधर एंगल 1 है तो एंगल 3 इधर आना चाहिए। अगर ये उल्टे लिखे जाएं तो ध्यान रखना है, इनका जो एंगल हमें ऐड करने हैं 1 और 3 ऐड करने हैं, ये पूरा एंगल बन जाएगा। 2 और 4 ऐड करेंगे, ये पूरा एंगल बन जाएगा। तो लिखने में ध्यान रखें कि किस तरफ कौन सा एंगल आना चाहिए। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो 1 और 3 ऐड हो गया, इधर 2 और 4 ऐड हो गया। 1 और 3 को हम क्या बोलेंगे, एंगल ए बी डी, और इसको क्या बोलेंगे, ए सी डी। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड और है। अगर मान लो ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी और डीबीसी हम एक ही बेस पर एक ही साइड में ले लेते हैं, अपोजिट साइड में ना लेकर के, सपोज करो हम यहां ले लेते हैं अंदर, या बड़ा ले लें, तो उसमें हम इन दोनों एंगल को ऐड करने की बजाय बड़े एंगल में से छोटा एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारा ये टू प्रूव है ये अपने आप आ जाएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है एक तरफ लेकर करने में तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 6, ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। देखिए ये एबीसी ट्रायंगल है, इसमें ए बी और ए सी इक्वल हैं। साइड बी ए कहा है इसने, ए बी नहीं कहा, बी ए कहा है, तो बी से ए की तरफ जाओ। साइड बी ए इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट डी, बी ए इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट डी सच दैट ए डी इक्वल टू ए बी। ये जो ए डी है ये ए बी के बराबर है। हम कहता है बी ए को आगे इतना बढ़ा दिया डी तक कि ये जो ए डी है ये ए बी के बराबर हो जाएगा। सो दैट एंगल बी सी डी एंगल इज ए राइट एंगल, ये एंगल राइट एंगल है, ये प्रूव करना है। सो स्टूडेंट्स ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए गिवन में बिल्कुल क्लियर है, इन ट्रायंगल एबीसी ए बी इक्वल टू ए सी, और क्या है, एंड साइड बी इज प्रोड्यूस टू पॉइंट डी सच दैट ए डी इक्वल टू ए बी, ये भी हमारे पास गिवन है तो हमने लिख दिया। अब इसमें प्रूव क्या करना है, ये पूरा एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूव करना है। सो स्टूडेंट्स देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी आप ये कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, तो देयरफॉर एंगल 1 और 2 बराबर आ गए, तो आपने एंगल 1 इक्वल टू 2 लिख दिया, और आगे रीजन जरूर देंगे। साइड इक्वल हैं, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल जब हम लेंगे तो ये एंगल है तो एंगल वर्ड से स्टार्ट होना चाहिए, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। इस लाइन को लर्न कर लें अच्छी तरह से। अगर एंगल पहले दे रखे हो तो अपोजिट साइड को बराबर ले लेते हैं, और साइड बराबर लेंगे तो साइड वर्ड से शुरू हो गए, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स।
अब देखिए, अब हम इसमें कहेंगे कि नाउ एडी इक्वल टू ए बी, ये गिवन है, बट ए बी इक्वल टू ए सी, ये भी गिवन है। तो इसका मतलब एडी और ए सी हमारे बराबर आ गए, एडी और ए सी बराबर आ गए। तो अब हम इस ट्रायंगल को लेंगे। देखिए ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, एंड ए बी इक्वल टू ए डी, ये भी गिवन है। तो इन दोनों से हमारे पास क्या बराबर आ गए, ए सी इक्वल टू ए डी, ए सी इक्वल टू ए डी। तो अब ये ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए सी डी। तो अब नाउ इन ट्रायंगल ए सी डी, जब ये दो साइड बराबर आ गई तो इनके अपोजिट एंगल 3 और 4 बराबर आ गए, 3 और 4 बराबर आ गए। स्टूडेंट्स हम इसमें ऐसे करेंगे, एंगल 1 में 3 ऐड करेंगे तब बीसीडी बनेगा। तो हमने इसमें अगर एंगल 1 पहले लिखा है तो 3 और 4 जब बराबर दिखाएंगे तो उसमें 1 जिस तरफ होगा उधर ही हम एंगल 3 लिखेंगे। अब इनको ऐड करेंगे तो 1 + 3 इक्वल टू 2 + 4, एंगल 1 + 3 इक्वल टू 2 + 4। 1 + 3 का नाम लिख देंगे पूरा बीसीडी, और 2 + 4 वैसे ही रह जाएगा, एंगल बीसीडी इक्वल टू 2 + 4। अब जो ये बड़ा ट्रायंगल है बीसीडी, इस पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। नाउ इन ट्रायंगल बीसीडी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल 2 प्लस पूरा एंगल बीसीडी प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। बीसीडी प्लस 2 + 4 इक्वल टू 180 डिग्री। अब जो 2 + 4 है, इसके जगह इक्वेशन नंबर 3 से हम दोबारा से बीसीडी लिख देंगे, और बीसीडी और बीसीडी डबल ऑफ बीसीडी हो जाएगा ये। तो हम यहां पर लिख देंगे, एक मिनट, इक्वेशन 3 का यूज हुआ है यहां पर। इसके बाद ये बीसीडी बीसीडी डबल हो गया, अब डबल को उधर ले जाएंगे तो वो 2 से इसको 180 को डिवाइड कर देगा, तो एंगल बीसीडी हमारा 90 आ जाएगा, और यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 7 है, एबीसी जे राइट एंगल्ड ट्रायंगल इन विच एंगल ए इज 90। एबीसी ट्रायंगल में एंगल ए 90 है और ए बी इक्वल टू ए सी है, ये दो साइड बराबर हैं, तो फाइंड एंगल बी एंड सी। स्टूडेंट्स दो कंडीशन दे रखी हैं, एक तो ये राइट ट्रायंगल है और दूसरा इसकी साइड ए बी और ए सी इक्वल है, तो एंगल बी और सी निकालना है। तो सबसे पहले तो आप ये कहोगे इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का सम 180 कहेंगे, एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए 90 है, 90 वैल्यू रख दी, तो बी प्लस सी की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 90, इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बी और सी की वैल्यू हमारी बी प्लस सी, बी और सी का सम आ गया 90। अब हम ये कहेंगे नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। जब ए बी और ए सी बराबर हैं तो इनके अपोजिट एंगल क्या होंगे, सी और बी, सी और बी दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे। तो हम लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल ले लेंगे, और हम कहेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब देखिए एक नंबर इक्वेशन में बी और सी का सम 90 है, 2 नंबर में बी और सी बराबर हैं। जब कोई दो एंगल बराबर हैं, दोनों का सम 90 है, तो दोनों एंगल हाफ हाफ हो गए। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, एंगल सी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90/2, 45 ईच, ऐसे भी कर सकते हैं, और चाहे आप ऐसे कर दें, इस तरह से थोड़ा लेंथी पड़ेगा। आप इसको यूज करेंगे सी और बी में, तो कहेंगे हम एंगल, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स बी, बी और सी के स्थान पर भी आप बी रख दो तो डबल ऑफ बी हो जाएगा 90, तो बी की वैल्यू आ गई 45। इसी तरह से हम एंगल सी की वैल्यू भी 45 निकाल लेंगे, हेंस द रिजल्ट। चाहे आप स्टूडेंट्स ऐसे करें चाहे ऐसे करें। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल 60 डिग्री होता है, ऐसा हम हर जगह मानते हैं। तो कहता है इसको प्रूव करके दिखाओ। ये थ्योरम बन गई कि भाई प्रूव दैट ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, ये प्रूव करना है। तो हमारे पास गिवन है ये ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल, तो गिवन में लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, तीनों साइड इक्वल दिखा देंगे। और इनमें प्रूव क्या करना है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60, सबको प्रत्येक को 60 के बराबर प्रूव करना है। तो तीनों को एक ही लाइन में लिख देंगे, इक्वल टू 60 एक बार ही लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स देखिए, ट्रायंगल ए बी सी लेंगे प्रूफ में, और कोई दो साइड इक्वल ले लो, कोई भी दो साइड, तीनों बराबर दे रखी हैं, आप कोई भी दो साइड बराबर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लिया हमने कहा इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, सपोज हमने ए बी और ए सी बराबर ले लिए। जब ये दो साइड बराबर लिए तो इनके अपोजिट एंगल हमारे बी और सी आ गए, तो देयरफॉर एंगल सी इक्वल टू एंगल बी। एक नंबर इक्वेशन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये लिखना बहुत जरूरी है। अब एक नंबर इक्वेशन में हमारे पास क्या आ गया, सी और बी इक्वल आ गए। अब फिर इस ट्रायंगल एबीसी को लेंगे, अब और कोई दो साइड बराबर ले लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी हमने ए बी और बी सी बराबर ले लिया, सपोज करो ए बी और बी सी, कोई भी दो साइड इक्वल ले ले, ए बी इक्वल टू बी सी, तो ए बी के सामने सी
और BC के सामने A, तो हमारा एंगल C और A बराबर आ गए। ये 2 नंबर इक्वेशन हो गई। ये भी लिखना है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल ले लिए, यहाँ भी इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल ले लिए। अब 1 और 2 नंबर इक्वेशन में देखिए एंगल CC बराबर है, तो इसका मतलब A और B दोनों बराबर आ गए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें पता लग गया कि A बराबर B के, A बराबर C के और C बराबर B के, इसका मतलब तीनों ही एंगल बराबर आ गए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, डायरेक्ट लिख दो आप, एंगल A इक्वल टू B इक्वल टू C, तीनों एंगल बराबर हैं और तीनों का सम एंगल सम प्रॉपर्टी से, इन ट्रायंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों का सम 180, तीनों का सम 180, तीनों बराबर। तो ऐसे में भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, देयरफॉर एंगल A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू 180/3, और ऐसे आप सिमिलरली भी निकाल सकते हो। सो एंगल, तीनों एंगल को एक जैसा बना लेते हैं, A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 में एक जैसा, तीनों को चाहे A में बदल लो, चाहे तीनों को B में बदल लो, चाहे C में बदल लो, तो तीनों हो गया, थ्राइस ऑफ एंगल A हो गया 180, तो एंगल A 60 आ गया। सिमिलरली कहता है, और कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एक एंगल कैलकुलेट कर दें, बाकी को सीधा लिख देंगे। सिमिलरली एंगल B इक्वल टू C इक्वल टू 60 डिग्री, ऐसे ही निकल जाएंगे और लास्ट में तीनों को बराबर दिखा देंगे। इसको हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं, मैं इधर साइड में लिख के दिखा देता हूं स्टूडेंट्स। आप यहां से एंगल 2 और इक्वेशन 2 और 3 को जब, सॉरी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आप देखिए इक्वेशन 3 में तीनों एंगल बराबर हैं और इक्वेशन 4 में तीनों का सम 180 है, तीनों का सम 180 है, तीनों बराबर हैं। तो आप इक्वेशन 3 और 4 का यूज करके यहाँ इधर आप ऐसे एक्सप्लेन ना करके डायरेक्ट भी ये लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट एंगल A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू 180/3, और इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, 60 आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। ओके, so students, complete the homework and take a best preparation for the same. Okay, thanks.